सनातन धर्म पे एक स्टेटमेंट जारी किया है एमके स्टालिन के बेटे ने। कहा है कि सनातन धर्म कोरोना है, इसको जड़ से खत्म हो जाना चाहिए। अब उनके साथ कैसा होना चाहिए? इन लोग को जब कोरोना है ना, तो इन लोग को पहले ये खत्म करना चाहिए कि जाति आई कहाँ से। मैं बताता हूँ जाति कहाँ से आई है। ये लोग इस पे बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ लड़ाने का, फूट डालने का, कूटनीति का काम करेंगे। ऐसा देखिए, जहाँ तक है सबको अपना अपना धर्म मानने का ये चीज है। अगर किसी के ये गलत में बोले तो उसका अधिकार है कि उसको जाके माफी मांगना चाहिए, ठीक है। और माफी का डिमांड करते हैं उनसे। एकदम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? माफी लायक है ही नहीं ये चीज, कैसे माफी मांगे? हम कह रहे हैं कि आपके बाबूजी को गाली देकर माफी मांग रहे, आपका मन स्वीकार कर लेगा? अरे माफी का मतलब हम हमारा सनातन हमारा नहीं होता है, उसको माफी स्वीकार नहीं होना चाहिए। एक और मुद्दा है हमारे पास। मुद्दा ये है कि एमके स्टालिन का बेटा ने एक बयानबाजी किया। आप लोग वो बयान से वाकिफ होंगे। वो बोले सनातन धर्म एक कोरोना है, उसको मर जाना नहीं, जड़ से ही खत्म, मिटा देना चाहिए। वो एक सीएम के बेटे ने ऐसा स्टेटमेंट दिया। आप लोग के अकॉर्डिंग ये सनातन धर्म मर जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक धर्म का बात है ना, ये चीज बता दे रहे हैं। उन पे कोई कार्रवाई, अभी कोई सुनवाई? देखिए, ऐसा नहीं कि हम भी हिंदू हैं, ठीक है, और कोई मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं। जब ये बना था तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है ये, ठीक है, सबका है, ठीक है। लेकिन इसको अगर अपना धर्म को हर कोई माने, किसी को उसको रिस्पेक्ट तो करे। इस पे उनके साथ क्या होना चाहिए? वो सीएम के बेटे इस बात का फायदा एनएसए लगाए सरकार, एनएसए उस पे जैसे मनीष कश्यप एनएसए लगा। अभी एग्जैक्टली मनीष कश्यप को ले जाया गया, बट उनको आपसे बता रहे ये दोगला सरकार है। इसके मौसा बैठे है ना यहाँ, जाके गया था केक काटने ना, अब पूछे कि उस पे एनएसए लगना चाहिए कि नहीं। एनएसए का बेसिक था ना कि आप क्यों इसको रोक क्यों दिया गया? एनएसए लगने पे रोक क्यों लग गया? इनके अब नहीं कहना चाहिए खुले मन पे, इनके जीजा जी हैं वो। जीजा जी के साथ कैसे कुछ गलत कर सकते हैं? पूरा खानदान परिवारवाद कर लिया क्या बिना? जीजा जी हैं। किसी को देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज है ना कि इसको सत्ता भोग के लिए आदमी अपनी बेटी बहन को भी दाव पे लगा सकता है। ये वास्तविकता है। अब बिहार में भी वही चीजें हो रही है और बहुत सारा चीजें, क्रिकेट उसमें भी होता है, पॉलिटिक्स 4 साल का रहता है, 6 साल हो जाता है। तो जैसे मनीष कश्यप को ले जाया गया बिहार से तमिलनाडु, अब क्या उनको तमिलनाडु से लाना चाहिए? ये तो पूछना चाहिए चाचा व भतीजा से। फिर भी आप लोग का क्या, आप भी सनातन धर्म से, हर लोग बहुत सारे उस धर्म से। हम बस वोट देने के, पैसा लेके वोट देने के लिए है। जब चुनाव आएगा तो किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता, हम किसी अपने जनप्रतिनिधि से नहीं पूछेंगे कि ये सवाल जो पैसा देता है उसके बाद। अच्छा, अभी जो है राम मंदिर का अभी उद्घाटन क्यों नहीं कर दिया जा रहा है? वोट आएगा तब ना। हाँ, वहाँ पे है, वोट बैंकिंग के लिए किया जा रहा है, और वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो धर्म एक वोट बैंकिंग का सिस्टम बन गया बना है, लिया गया है, लेकिन ये सरासर गलत है, ठीक है। तो इस वक्त जो केंद्र सरकार है उसको क्या इस पे एक्शन लेना चाहिए? आप लोग के अकॉर्डिंग, आप लोग युवा का क्या डिमांड है, क्या करना चाहिए? उनकी सदस्यता जानी चाहिए मंत्रालय से, जिस विभाग में मंत्री है उनकी सदस्यता जानी चाहिए, उन पे एनएसए लगना चाहिए। अभी तक उन्होंने माफी मांगने का एक स्टेटमेंट तक जारी नहीं किया है। कैसे करेगा? सुनियोजित है मैम, वो तो देख देख के पढ़ रहा है ना स्टालिन। सुनियोजित देख देख के पढ़ रहे, उससे क्या गलती लिखने वाले की नहीं होगी? जो बोल रहे गलती, मतलब पूरे सुनियोजित है, मतलब गलती से नहीं हुआ। एक तो कंफर्म है, माफी मांग मिले भी तो भी उसका माफीनामा स्वीकार नहीं होना चाहिए। अब जब बात मुस्लिम धर्म की आती है तो सब लोग एकजुट हो जाते हैं। अभी सनातन धर्म की बात है तो लोग पीछे हट जाते हैं। उसके खिलाफ ऐसा नहीं बोले, उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए। आप लोग बताइए क्या होना चाहिए उनके साथ, किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए? जिस प्रकार से वो स्टेटमेंट दिए हैं, वो एक नेता है, वो एक चेहरा है, लेकिन हम सुनने वो एक चेहरा है, मतलब लोगों का प्रतिनिधित्व। एक प्रतिनिधित्व अगर इस प्रकार का बयानबाजी करेगा तो फिर लोग के साथ क्या होगा? बिल्कुल गलत। तो उनका तो कहना यही है कि तमिलनाडु से सारे हटिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। हर एक धर्म में बुरा और अच्छा चीज है। बुरा और अच्छे लोग हर एक धर्म में, कोई लड़वाने का कोशिश करता है, मुस्लिम में भी है, लड़वाने का कोशिश करता है, हिंदू में भी लड़वाने का कोशिश, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा देखिए, जहाँ तक है सबको अपना अपना धर्म मानने का ये चीज है। अगर किसी के ये गलत में बोले तो उसका अधिकार है कि उसको जाके माफी मांगना चाहिए, ठीक है। और माफी का डिमांड करते हैं उनसे। एकदम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? माफी लायक है ही नहीं ये चीज, कैसे माफी मांगे? हम कह रहे हैं कि आपके बाबूजी को गाली देकर माफी मांग रहे, आपका मन स्वीकार कर लेगा? अरे माफी का मतलब हम हमारा सनातन हमारा नहीं होता है, उसको माफी स्वीकार नहीं होना चाहिए। जो भी उस पर कार्रवाई होगी वो भी होना चाहिए। मेरा मतलब वो था, ठीक है। आप लोग भी सुन रहे हैं ये सारी मुद्दा को कि एक सीएम के बेटे ने इस प्रकार का बयान दिया। आप क्या सोचते हैं, ये बयान कहाँ तक सही है? सनातन धर्म को मर जाना चाहिए, कोरोना हो जाना चाहिए, इस टाइप का बयान? हमको तो लगता है कि स्टालिन का ऊपर खाली है, टॉप फ्लोर खाली है। बिहार से थोड़ा दिमाग भेज दिया जाए। बिहार से तो जाएंगे तो पूरा भर देंगे।
वो सिर्फ जो है ना मनीष कश्यप और कुछ यहाँ का जो है उनका सपोर्टर जब उन्हीं के मनीष खिलाफ रहते कश्यप की बारी आई तो किस प्रकार वहाँ के कानून भी सपोर्ट करने लगे, जाइए जाइए पकड़ के लाइए। अब अभी क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम क्या है ना कि हम बिहार वाले हैं, जब तक हमारे अपने ऊपर नहीं फटेगी ना तब तक हम अपने आप को बचाएंगे नहीं। आपके ऊपर ही फटी है साहब, आपके लिए ही हम सनातन धर्म को ललकारा गया है। पर्सनली तो नहीं, अब ये तो अब स्टालिन जो है ना अब हम लोग को पर्सनली ललकार रहा है, अब हम लड़ेंगे उसके खिलाफ में। हाँ बिल्कुल। सनातन धर्म पे एक स्टेटमेंट जारी किया है एमके स्टालिन के बेटे ने, कहा है कि सनातन धर्म कोरोना है, इसको जड़ से खत्म हो जाना चाहिए। अब उनके साथ कैसा होना चाहिए? इन लोग को जब कोरोना है ना तो इन लोग को पहले ये खत्म करना चाहिए कि जाति आई कहाँ से। मैं बताता हूँ जाति कहाँ से आई है। ये लोग इस पे बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ लड़ाने का, फूट डालने का, कूटनीति का काम करेंगे। ये नहीं बताएंगे कि जाति उस समय थी ही नहीं जब 4 वर्ण थी। हाँ। नहीं थी उस समय। ये 4 बाकी जाति आई कहाँ से? जाति आई यहाँ से जब अंग्रेज आए, मुगल आए, धर्म गुरुओं को मारा, गुरुकुल जलाया। उसके बाद अब देखिए हुआ क्या कि सब पहले राजा महाराजा थे, अभी कोई नहीं, राजा महाराजा के अनुसार ही काम करते थे। ठीक, तो राजा कहता था तुम चप्पल सियो तो चप्पल का काम मिलता था, राजा कहता था तो तुम कपड़ा धो तो कपड़ा धोने का उसको काम मिला था। अब ये राजतंत्र नहीं रहा तो लोग क्या करें? लोग अपने काम ढूंढने के चक्कर में जो काम करते थे उस काम को अपने नाम के सिरे से जोड़ दिए। जैसे मेरा नाम अमित है तो अमित चमड़े का काम करता था तो अमित चमार बन गया, चमड़े का नाम ले ला। क्यों? क्योंकि उसको काम मिलेगा, जानता है इसी नाम से कि उसको चमार है। हम धोबी है मेरा नाम, अब कपड़ा धोते थे मेरा नाम धोबी हो गया। क्यों? क्योंकि हम कपड़ा फीसते थे और यही काम हमको चाहिए, इसलिए हम अपने नाम के पीछे अमित धोबी लगा लिए। हम राजपूत कैसे बने? राजा का बेटा थे, हाँ, तो हम क्या करें? अब क्या करें? तो वो अपना टाइटल राजपूत लगा लिया। यादव जो थे, हम भी यादव है तो यादव गाय पालते थे, वो ग्वाला हो गया, ग्वाला से यादव हो गया, यादव से अहीर हो गया। ये सब जो अपने काम को ढूंढने के चक्कर में टाइटल लगाए और वो टाइटल आज जाति में बन गया, तो ये लोग वो जाति को नहीं हटाएंगे, लेकिन वो कहेंगे दलित है, शूद्र है, अछूत है, नीच है। अरे अछूत, इस सब के बारे में तुम जानते हो? वही लोग से तो वोट मिलता है, इसीलिए तो लड़ा दो, तोड़ दो। अब जो 4 वर्ण की बात कर रहे हैं ये लोग, 4 वर्ण है कौन? हर वह व्यक्ति ब्राह्मण है जो धर्म के लिए हर काम करे, धर्म के पताका को साथ में आसमान तक ले जाए। और कोई भी हो सकता है ब्राह्मण, किसी भी जाति से हो सकता है, ये लोग नहीं बताएंगे। और ब्राह्मण ये नहीं कि पंडित ही है, पंडित कोई भी पंडित जाति से हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण किसी भी जाति से हो सकता है जो ज्ञानी हो, लेकिन ब्राह्मण बनना आसान नहीं होता। क्षत्रिय हर वह व्यक्ति हो जो धर्म के लिए और सच्चाई के लिए लड़े, हर वह व्यक्ति क्षत्रिय होता है। हर वह व्यक्ति वैश्य है जो छोटा बड़ा बिजनेस करता हो, हर अपना काम करता हो, वो होता है वैश्य में। अब अछूत नीच किसको कहते हैं? जो धर्म के प्रति ना जान के, नीच अछूत जो मन आए वो बोले, जो धर्म के बारे में न जानता हो उसे गाली दे और सबको लड़ाए, उसे कहते हैं। लेकिन ये आज के लोग दलित वलित जो कर रहे हैं ये लोग गलत कर रहे हैं। आप बताइए, आप स्टालिन, देखिए वो स्टालिन की बात आप कर रहे थे तो मैं स्टालिन साहब पे बोलना यही चाहूँगा, अगर इससे अगर वो सुनते हैं हमारी बातों को तो वो उनकी जो मानसिकता है ना वो कोरोना से वो खुद ग्रसित है, उनकी जो मानसिकता है वो कोरोना से ग्रसित है, इसलिए वो उनको हर जगह कोरोना ही दिखता है। वो बोले ऐसी बीमारी जड़ से खत्म हो जानी चाहिए। सनातन कहा जाता है सबसे पुराना मतलब धर्म है, वो कोरोना से उनकी मानसिकता ग्रस्त है। तो उनके साथ अभी केंद्र सरकार को क्या स्टेप उठाना चाहिए? क्यों मानूं उनके स्टेटमेंट को? वो है क्या कि मैं उनके स्टेटमेंट को मानूं? सही काम करे, हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन तो केंद्र सरकार को इस पे क्या स्टेप लेना चाहिए? देखिए, अगर जिस हिसाब से अगर ये कानून के दायरे में आते हैं तो जो एक आम आदमी पे जो स्टेप होता है वो उनके ऊपर भी होना चाहिए। हमारी तो यही मांग है कि अगर कानून के दायरे में आ रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर में उन्होंने कुछ हनन किया है इस चीज़ का, तो उनको जो सज़ा एक आम व्यक्ति को मिलती है वो उनको भी देनी चाहिए। तो देखे लोग स्टालिन को कह रहे हैं माफ़ी भी नहीं मिलेगी, माफ़ी मांग भी लीजिएगा तो क्या होगा? माफ़ी भी नहीं मिलेगी। अब आप लोग क्या सोचते हैं कि स्टालिन के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? केंद्र सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए या नहीं? NSA उन पे भी लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ विद कैमरा पर्सन शिवानंद पांडे।